अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ अल्केन्स के बारे में कि अल्केन्स क्या है बेसिकली, किस तरीके से इसको बनाया जाता है और किस तरीके से ये रिएक्शन करते हैं, कौन से जनरल ये रिएक्शन देते हैं। तो सबसे पहले मैं अल्केन्स के बारे में बताऊँ तो मैं ये बता सकता हूँ आपको कि अल्केन्स जो है वो बेसिकली आप समझ लें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक फैमिली है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा तादाद में इस दुनिया में पाए जाते हैं, तो हमने उनको ना फैमिलीज़ में या ग्रुप्स के लिए आप उसमें हमने डिवाइड किया हुआ है। तो अल्केन्स एक फैमिली का नाम है, मतलब किसी एक मेंबर का नाम नहीं, किसी एक कंपाउंड का नाम नहीं। अल्केन अल्केन एक पूरी फैमिली का नाम है। ठीक है, अल्केन ना मतलब एक कंपाउंड का नाम नहीं, पूरी एक फैमिली है, एक बहुत सारे मेंबर्स हैं जिनका नाम हमने रख दिया अल्केन्स। अब उनमें डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स के नाम जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हैं, लेकिन चूंकि उनकी खसूसियात एक जैसी हैं तो इसलिए हम उन सबको बोलते हैं अल्केन्स, यानी कि अल्केन्स। तो अल्केन्स या अल्केन्स हम बोलते हैं उनको। तो अल्केन्स बेसिकली क्या होते हैं? अल्केन्स में अगर आप देखें तो इसकी कोई 3 से 4 जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो बहुत ही जनरल होती हैं, 4 से 5 होंगी, आपकी बुक में लिखा होगा। तो अल्केन्स बेसिकली क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये होता है कि अल्केन्स जो है जो अल्केन्स हैं उनमें सिंगल बॉन्ड होता है। मतलब कोई भी कंपाउंड जो अल्केन फैमिली से बिलोंग कर रहा होगा मस्ट बी सिंगल बॉन्ड, उसके पास सिंगल बॉन्ड होना चाहिए लाजमी तौर पे। पहली शर्त तो ये होगी। तो दूसरी ये होती कि अल्केन में जो कार्बन होता है ना उसकी चारों वैलेंसीज जो है वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए बाय फॉर्मिंग सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कार्बन की होती 4 वैलेंसीज। वैलेंसी कहते हैं बॉन्ड बनाना, मतलब कितने बॉन्ड बना सकता है एक एटम, कितने बॉन्ड बना सकता है, उसको कहते हैं वैलेंसी होना। एक एटम के पास कितनी गुंजाइश है कि वो बॉन्ड बनाता है, उसको कहते हैं वैलेंसी होना। तो कार्बन है टेट्रावैलेंट, यानी कि 4 जो है वो बॉन्ड बना सकता है कार्बन। तो कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना सकता है। अगर आपको याद है तो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी ये मॉलिक्यूलर वीबीडी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इन थ्योरीज ने जो है वो हमें पहले तो ये बताया था कि कार्बन बाईवैलेंट होता है, उसके बाद एडवांस स्टडी की तो फिर पता चला कि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। तो अब हमें पता है कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो वही बात कह रहा हूँ कि चारों के चारों बॉन्ड वो बने होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बने होंगे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बने होंगे। जो अल्केन्स हैं जितने भी उसके अंदर मेंबर्स होंगे, अगर किसी मेंबर को भी ले लो तो उसमें जो कार्बन की वैलेंसी होगी वो चारों के चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड होगी बाय फॉर्मिंग सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल नहीं। इसके बाद जो कंपाउंड, इसके बाद जो फैमिलीज हो सकती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनमें डबल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। लेकिन ये जो अल्केन्स हम बेसिकली पढ़ना चाह रहे हैं, तो अल्केन्स में क्या होगा? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। तो ये आपने याद रख लें कि अल्केन्स में क्या होते हैं? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अल्केन्स जो है बेसिकली ये इसमें ये सेचुरेटेड होते हैं, मतलब सेचुरेटेड भी इन्हें कहा जाता है ना कंपाउंड। सेचुरेटेड उन कंपाउंड को कहा जाता है जिनमें जो है वो डबल बॉन्ड ना हो, सिंगल बॉन्ड हो, तो उन्हें सेचुरेटेड कहते हैं। तो अल्केन्स क्या होते हैं? जितने भी मेंबर्स होते हैं अल्केन्स के सारे क्या हो जाते हैं? सेचुरेटेड हो जाते हैं। ठीक है, और अल्केन्स की बेसिकली ना इनको हम ना इनके अल्केन्स का जो पहला मेंबर है, ठीक है, जो पहला मेंबर आता है वो होता है मीथेन। ठीक है, अगर मैं आपको इनकी क्या कहते हैं, इनके नेमिंग बता दूं ना अल्केन्स की कि इनको क्या किस तरीके से कहते हैं, तो हम बेसिकली जो पहला मेंबर होता है अल्केन का जो पहला मेंबर होता है उसको
मिथ और आगे लगा देते हैं एन। एन हम लगाते हैं सिंगल बॉन्ड के लिए। एन जो होता है वो हम लगाते हैं सिंगल बॉन्ड के लिए। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो दो एटम के दरमियान तो उसके लिए हम एन लगा देते हैं। कार्बन और कार्बन के दरमियान अगर सिंगल बॉन्ड होना तो हम उसके लिए लगाते हैं एन। तो एन लगाते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के लिए। और मिथ हमने क्या दिया है कि एक कार्बन वाले को हम मिथ कहते हैं। मिथ गिनती रखी है ना, नाम रखा हुआ है कि एक कार्बन होगा तो मिथ बोलेंगे, और अगर तो कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड है तो उसको बोलेंगे एन, यानी कि मिथ एन। अल्केन का वो मेंबर जो मिथ एन है, यानी कि अल्केन का ये एक मेंबर है जिसको हम बोलेंगे मिथ एन। तो इसके बाद इसका फार्मूला होता है CH4। ठीक है, अब देखें इसको अगर मैं स्ट्रक्चरल फार्मूला खोल कर अगर इसको लिखूं तो ये इस तरह होता है। कार्बन सेंट्रल एटम होता है और चारों तरफ क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। अब देखिए जरा, मैंने आपको अल्केन की ना कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी तो वो आप नोट कर सकते हैं यहाँ से। देखिए मैंने कहा था जो कार्बन एटम होगा ना उसकी चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड होंगी, लेकिन सेटिस्फाइड किस तरीके से होंगी? सेटिस्फाइड होना मुतमईन होंगी। ठीक है, मुतमईन हो जाएंगी। किस तरीके से सेटिस्फाइड होंगी चारों वैलेंसी? डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना के नहीं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना के। देखिए इसके साथ इसने सिंगल बनाया हुआ, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड और चार बॉन्ड। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर सेटिस्फाइड हो जाएंगी चारों की चारों वैलेंसी। ऐसे कंपाउंड की निशानी है कि वो क्या होगा, अल्केन मेंबर से ताल्लुक रखने वाला होगा, जिसमें कार्बन एटम जो होगा वो क्या होगा, चारों की चारों वैलेंसीज क्या होंगी, सेटिस्फाइड होंगी। इसके अलावा अगर आप देख सकते हैं तो ये मीथेन है। ठीक है, लेकिन आगे मैं लिख सकता हूँ, आगे जो दूसरा मेंबर होगा वो है इथेन। उसका फार्मूला होता है C2H6। तो ये होता है इथेन। अगर इसको मैं खोल के लिखूं तो ये होता है कार्बन, देन यहाँ पर हाइड्रोजन लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपके पास इथ और आगे से एन। इथ लगाते हैं दो कार्बन के लिए, इथ लगाते हैं दो कार्बन के लिए। देखो ना, इथ एन, एन तो सबके एंड पे आएगा, जैसे अल्क एन, अल्क एन। अल्क कहते हैं कार्बन चेन्स को, वेरिएबल कार्बन चेन को अल्क कहते हैं। मैंने पढ़ाया था ना अल्केन, अल्केन पढ़े ना, तो अल्क कहते हैं वेरिएबल कार्बन चेन को, अल्क एन। अल्क जो है ना वो एज अ प्रीफिक्स के तौर पर भी यूज हुआ है ना। अल्क प्रीफिक्स कहते हैं नाम का पहला, नाम से पहले, तो अल्क प्रीफिक्स है। तो अल्क क्या है, वेरिएबल कार्बन चेन। वेरिएबल का मतलब क्या है, मतलब एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। जैसे मीथेन अल्केन है, इथेन अल्केन है, इसके बाद प्रोपेन आता है, वो भी अल्केन है। तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, कुछ भी हो सकता है, अल्केन कुछ भी हो सकता है। वेरिएबल कार्बन चेन, ये याद रखना, नोट करना। जो अल्क होता है उसका मतलब क्या होता है, अल्क का मतलब होता है वेरिएबल कार्बन चेन, वेरिएबल कार्बन चेन। अल्क का मतलब क्या होता है, वेरिएबल कार्बन चेन, कि एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है, छह भी हो सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें एन में बता चुका हूं कि वो सिंगल बॉन्ड के लिए होगा। चाहे एक कार्बन हो, चाहे दो कार्बन हो, चाहे तीन कार्बन हो, चाहे चार कार्बन हो, जो एन होता है वो हमेशा किस लिए इस्तेमाल होगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के लिए। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के लिए एन का वर्ड हम यूज कर लेते हैं, और कोई हम रीजन नहीं इसके पीछे बहुत बड़ी, सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के लिए एन का यूज किया जा रहा है। इसके अलावा हम यहाँ पर देखें, हमने दो मेंबर शेयर किए हैं आपके साथ, दो मेंबर आपके साथ हमने शेयर किए, एक है मीथेन और एक है इथेन। ये मीथेन, ये वाला मीथेन है और ये वाला इथेन।
तो ये मीथेन और इथेन मैंने आपको इसके स्ट्रक्चरल फार्मूला भी बता दी। इसी तरह आप गौर करें ज़रा, गौर क्या करें कि देखिए ज़रा, मीथेन में कार्बन नंबर 1 है और हाइड्रोजन 4 है। मीथेन में कार्बन नंबर 1 है, हाइड्रोजन नंबर 4 है, तो 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। इसके अलावा अगर आप देखें इथेन में कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है। देखें ना जरा, मीथेन में कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन कितने हुए, 4 हुए। लेकिन इथेन में देखिए कार्बन 2 है लेकिन हाइड्रोजन 6 है, तो कार्बन और हाइड्रोजन में कितना इजाफा हुआ, 1 कार्बन में इजाफा हुआ और 2 हाइड्रोजन में इजाफा हुआ। मतलब एक मेंबर से दूसरे मेंबर पे जंप करने के लिए कितना इजाफा होता है, CH2 का इजाफा होता है, यानी कि CH2 इजाफा हो जाएगा, यानी कि 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन, CH2, C सिंगल CH2, यानी कि एक मेंबर से, लोअर मेंबर से, कमतर मेंबर से ऊपर वाले मेंबर की तरफ जाओगे। कौन से वाले मेंबर, किसकी बात करें, अल्केन। अल्केन के बड़े सारे मेंबर हैं लेकिन उसके सबसे छोटा मेंबर कौन सा है, मीथेन। इससे जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे वैसे वैसे आपको CH2 डालना पड़ेगा कंपाउंड, ठीक है, समझ आ गई। यानी कि जैसे जैसे आप मीथेन से इथेन में गए आपने CH2 डाला, इथेन से प्रोपेन में गए CH2 डाला, प्रोपेन से ब्यूटेन में गए CH2 डाला, ब्यूटेन से पेंटेन में गए CH2 डाला, पेंटेन से हेक्सेन में गए फिर CH2 डाला, हेक्सेन से हेप्टेन में गए फिर CH2 डाला, इसके अलावा हेप्टेन से ऑक्टेन में गए फिर CH2 डाला, इस तरह ऑक्टेन से नॉन एन तक गए फिर CH2 डाला, इसके बाद नॉन एन से डेक एन तक गए, नॉन एन से डेक एन तक गए फिर CH2 डाला। इसी तरीके से आगे ही चलते जाएंगे 10 तक। सिर्फ आपकी बुक में ज़्यादातर 10 तक ही होते हैं, 12 तक होते हैं, 10 तक होते हैं, ज़्यादातर 10 तक ही होते हैं। मैं पंजाब टेक्स्ट बुक के बारे में बात कर रहा हूँ, तो पंजाब टेक्स्ट बुक में यानी कि PTB के अंदर सिर्फ 10 तक होते हैं। मैंने पूरी बुक देखी है, पढ़ी है, तो उसमें सिर्फ 10 तक ही बताए जाते हैं, ना 11वां बताया जाता है अल्केन, ना 12वां बताया जाता है, तो हम 10 तक ही जोर दे रहे हैं। तो 10 तक मैंने आपको बता दी गिनती, तो आप इसको लिख सकते हो, नोट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने इसलिए लिखी क्योंकि ये बहुत आसान है और इसमें कोई कंसेप्ट की बात नहीं है। जस्ट आपने CH2 का ये कंसेप्ट था कि CH कितने डाले, कितना कार्बन और हाइड्रोजन डालेंगे कि नेक्स्ट मेंबर आ जाएगा, तो ये कंसेप्ट था। यानी कि मीथेन के अंदर अगर आप CH2 ऐड करके लिखोगे, ठीक है, CH2 ऐड करके लिखोगे यानी कि C2H6 हो जाएगा, फिर CH4 में CH2 डालोगे तो C2H6 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? जब हो जाएगा तो उसको फिर मीथेन ही बोलेंगे, फिर उसको मीथेन से ऊपर वाला दर्जा दे देंगे, इथेन। इथ कहते हैं 2 कार्बन को, प्रोप कहते हैं 3 कार्बन को, ब्यूट कहते हैं 4 कार्बन को, पेंट कहते हैं 5 कार्बन को, हेक्स कहते हैं 6 कार्बन को, हेप्ट कहते हैं 7 कार्बन को, ऑक्ट कहते हैं 8 कार्बन को, नॉन कहते हैं 9 कार्बन को, डेक कहते हैं 10 कार्बन को। इस जगह को नहीं पढ़ाया जाता बुक के अंदर, तो लिहाजा मैं कितना ही आपको एम्फेसाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बताने पे जोर दे रहा हूँ, तो ये लिहाजा आपने ये चीज़ें कर लेनी। उसके बाद मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसका जनरल फार्मूला होता है, वो आप बुक्स ही कर लें। देखिए उसमें कुछ नहीं है, जनरल फार्मूला इसका होता है CnH2n+2, ये जनरल फार्मूला होता है, ठीक है, इसका ये जनरल फार्मूला होता है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, जनरल फार्मूला इसका MCQ के तौर पर भी आ जाया करता है, तो आपने ये चीज़ याद रखनी है, जनरल फार्मूला। इसके बाद अगर मैं आपको बताता चलूँ तो अल्केन के बारे में हमने बेसिक बातें सब पढ़ ली थी। अल्केन के बारे में हमने क्या किया हुआ है, अभी तक बेसिक बातें कवर कर दी हैं।
हमें चाहिए कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ें, क्योंकि हमने बेसिक बातें कवर की। तो अल्केन, अब पता चल गया यार अल्केन क्या होते हैं। अब हमने ये देखना है कि भाई अल्केन जो है वो मतलब उनको किस तरीके से तैयार किया जाता है, उनको किस तरीके से बनाया जाता है, उनकी प्रिपरेशन किस तरीके से होती है, उनको फॉर्म कैसे किया जा सकता है, उन्हें बनाया कैसे जा सकता है, उनकी मेकिंग, उनको कैसे बनाया जाता है, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स किस तरह। बहुत सारे मेथड हैं जिनसे अल्केन्स को पढ़ाया जाता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, आप ये नहीं समझें कि अगर आपकी किताब में जितने मेथड लिखे हुए सिर्फ वही हैं। बहुत से मेथड, अल्केन्स को तैयार करने के बहुत से मेथड्स हैं, लेकिन जो पंजाब टेक्स्ट बुक है और चैप्टर नंबर 8 है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 8 है, उसमें अगर आप देखें तो 5 जनरल मेथड लिखे हुए, जनरल आम, जनरल कहते हैं आम, 5 जनरल मेथड लिखे हुए अल्केन्स को तैयार करने के। अगर आप पीटीबी की बुक उठा लें, पंजाब टेक्स्ट बुक उठा लें और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा खोलें उसमें, तो चैप्टर नंबर 8 खोल लें आप। चैप्टर नंबर जब 8 खोलेंगे तो उसके अंदर अल्केन्स के 5 ऐसे तरीके बताए जिसकी बदौलत अल्केन्स बनते हैं, लेकिन वो 5 जनरल तरीके, आम तरीके जो इस्तेमाल होते हैं अक्सर औक़ात। इसके अलावा बहुत से दूसरे और मेथड हो सकते हैं, वो आपकी किताब में नहीं बताए, तो हमने उनको नहीं सीखना अभी के लिए, क्योंकि आपका लेवल नहीं कि वो भी आप सीख लें। जितना आपका सिलेबस के अंदर होगा आपको सिर्फ उसी से मतलब होना चाहिए, और वही आपके बोर्ड में आएगा, और वही आपके MCQs या एप्टीट्यूड टेस्ट में वही चीज़ें ही पूछी जा रही होती हैं अक्सर औक़ात। तो आपने सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे रहना है जो आपकी बुक के अंदर मेंशन्ड है, लिखा हुआ है। तो हम भी सिर्फ उन्हीं की तरफ तवज्जो देंगे आज। तो अल्केन्स को तैयार करने का जो पहला मेथड है, पहला मेथड मैं यहाँ लिख लेता हूँ, वो पहला मेथड अल्केन्स को जो तैयार करने का है वो है हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स like alkenes plus alkynes, इधर हम लिख सकते हैं और, ठीक हो गया। तो ये आप देख सकते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स लाइक अल्कीन्स या अल्काइंस। हाइड्रोकार्बन्स भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक समझो ग्रुप है। ये जो अल्कीन्स होते हैं, अल्काइंस होते हैं, और ये जो हमने आज पढ़े अल्केन, ANEENEYNE, ये एंड पे लिखा होता है, शुरू में तो अल्क लिखा होगा, अल्क, तो अल्क का मतलब वेरिएबल चेन। तो ये जो एन इन आइन है ना, ये सारे के सारे हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इनमें और एटम नहीं पाए जाते, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं, ऐसे कंपाउंड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो ये हाइड्रोकार्बन में से भी अलग करके अल्केन को बनाया जाता है। मतलब हाइड्रोकार्बन तो है, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो सिंगल बॉन्ड भी रखते हैं, तो इसलिए इसको अल्केन बोल दिया जाता है। और अल्कीन जो है वो भी हाइड्रोकार्बन है, लेकिन वो डबल बॉन्ड रखते हैं, इसके अल्कीन कहा जाता है। अल्काइन जो है वो हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक के अंदर भी एक स्पेसिफिक ग्रुप होते हैं हाइड्रोकार्बन कहते हैं, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन को शामिल होते हैं, और कोई एटम नहीं होता। ऑर्गेनिक तो सल्फर भी होता होगा, सल्फर भी होता होगा नहीं होता है, और भी बड़े सारे एटम कोई भी लग जाएगा तो ऑर्गेनिक कैसा कहला सकते हैं। कार्बन होना जरूरी है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, लेकिन ये हाइड्रोकार्बन ऐसे होते हैं जिसमें कार्बन
और हाइड्रोजन ये दोनों हों और कोई ना हो, वो हाइड्रोकार्बन होगा। दोनों का होना लाजमी है, इसके अलावा बाकी किसी का ना होना ये भी लाजमी, कोई ना हो, सिर्फ ये दो हों, ये ज़रूरी। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अब जो पहला तरीका मैंने बताया ना आपको, ये इसी तरीके से करना है, आपने याद किया। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की आपने हाइड्रोजिनेशन करनी है। अब आपको सवाल ये आएगा जहन में कि व्हाट इज हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन क्या है? हाइड्रोजिनेशन कुछ नहीं है। हाइड्रोजिनेशन इज नथिंग बट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजिनेशन इज नथिंग बट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सिर्फ हाइड्रोजन को ऐड करना, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आप एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन कर रहे हो तो उसको क्या कहेंगे आप? हाइड्रोजिनेशन। एडिशन कर रहे हो, हाइड्रोजन की क्या कर रहे हैं आप? एडिशन कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। एडिशन मतलब ऐड कर रहे हैं आप हाइड्रोजन को। जब ऐड कर रहे हैं तो आप इसको बोल सकते हैं हाइड्रोजिनेशन। तो हाइड्रोजिनेशन हम जरा देखते हैं यहाँ पर। तो हाइड्रोजिनेशन में आपकी जो बुक में एक जनरल रिएक्शन दिया गया, हम उसके लिहाज से देख लेते हैं। आर सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, ये आपको पता होना चाहिए, मैं बार बार नहीं आपको बताऊंगा। ये मैं ले लेता हूँ अल्कीन का एक जनरल जो है वो रिएक्शन ले लेता हूँ, अल्कीन कंपाउंड का एक जनरल रिएक्शन। जनरल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आर लगा हुआ है ना, आर लगा होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? जनरल बोलेंगे। जनरल आर लगा होगा तो क्या बोलेंगे? किसी भी चीज़ के आगे आर लग गया तो उसको हम बोल सकते हैं ये जनरल बात हो रही है। क्या हो रही है? जनरल हो रहा है। तो इसमें क्या करेंगे? हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे, प्लस प्लस किया ना, प्लस का मतलब यहाँ पर ये रिएक्शन है ना, रिएक्शन में अगर प्लस लिखेंगे तो, अगर प्लस लिखेंगे तो उसका मतलब होगा ऐड कर रहे हैं, अगर हमने माइनस लिख दिया होगा इसका मतलब है हम कुछ निकाल रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रिएक्शन में कुछ रिएक्टेंट्स को माइनस करना चाह रहे हैं, तो हम प्लस ही ज़्यादातर लिखते हैं। तो प्लस हाइड्रोजन को प्लस किया, प्लस करने के बाद यहाँ पर हम एक कैटालिस्ट इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है निकल। एक तो वो होता है ना कि चलो निकलो यहाँ से, तो ये ना निकल जाए यहाँ से, इसका नाम भी निकल है। निकल, इसका नाम भी निकल है। ये एक एटम होता है, यानी कि ये एक एलिमेंट है, निकल पाया जाता है दुनिया में। तो ये निकल इसका नाम रखा गया है, NiCKEL इसकी स्पेलिंग होती है, NiCKEL इसकी स्पेलिंग है, इसको निकल कहा जाता है। तो ये इस्तेमाल होता है इस रिएक्शन में क्योंकि ये कैटालिस्ट के तौर पर काम करता है। कैटालिस्ट ऐसे मादे होते हैं, ऐसे सब्सटेंस, ऐसी चीज़ें होती हैं, कैटालिस्ट ऐसी चीज़ें होती हैं, कैटालिस्ट जो रिएक्शंस को तेज़ कर दे, जो रिएक्शंस को तेज़ कर दे। मतलब स्लो नहीं चाहिए हमें, जल्दी जल्दी अपना जो है ना एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जल्दी जल्दी और काम जल्दी से हमें प्रोडक्ट मिल जाए, हमें जो अपना हासिल करना वो चीज़ मिल जाए। ठीक है, हमने अल्केन बनानी है ना, अल्कीन से अल्कीन लिया हुआ है ना हमने यहाँ पर, इससे हमने अल्केन बनानी है, तो हमें ये बहुत देर से नहीं चाहिए, जल्दी चाहिए, तो इसलिए कैटालिस्ट ज़रूरी होता है। तो वो कैटालिस्ट कौन सा इसमें लेते हैं? क्योंकि कैटालिस्ट स्पेसिफिक होता है, अगर इसमें हम निकल ले रहे हैं तो निकल ही लेंगे। ठीक है, तो निकल लिया तो ये 200 से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमें टेम्परेचर देना पड़ता है। मतलब हमने निकल इस्तेमाल किया है और 200 से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड आपकी बुक के अंदर मेंशन्ड है, तो आपने ये याद रखना है कि 200 से लेकर 300 डिग्री तक हम हीट करते हैं। यानी कि जो चीज़ हमारे पास होगी, अल्कीन होगी, उसमें हाइड्रोजन ऐड किया होगा, निकल को इस्तेमाल करते हुए हम उसको हीट करेंगे रिएक्शन में, मतलब हीट होगा, हीटिंग होगी, तो वो हीटिंग कितने डिग्री की होगी? 200 से लेकर 300 तक की उसकी रेंज होती है। मतलब 200 भी हो सकती है, 202 भी हो सकती है, 203 भी हो सकती है, 288 भी हो सकती है, 290 भी हो सकती है। मतलब 200 से लेकर 300 की रेंज में, 200 से कम नहीं रखते हम कभी भी। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करना हो तो 200 से कम नहीं रखना और 300 से ज़्यादा भी नहीं रखना। मतलब 200 से 300 तक ये रेंजेस होती हैं। ये रेंजेस क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये तो हम जनरल लिख रहे हैं ना,
तो इस वजह से हम बता रहे हैं रेंजेस। बाकी और साइक्लिक कंपाउंड्स, अल्केन्स और भी बड़ी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हम कुछ और भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने 200 से 300 की एक रेंज लिखी हुई, तो इसी के अंदर होता है सिस्टम। तो यहाँ पर देखिए ज़रा, ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। यहाँ पर CH, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा CH2 और ये सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये हमारे पास क्या था, अल्क, और आगे से आता था ईन, अल्क ईन, और ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है अल्क एन। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए कहीं भी यहाँ पर कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये तो सिंगल है, लेकिन यहाँ पर ये दो कार्बन जो बॉन्ड्स है, ये दो डबल कोवेलेंट बॉन्ड। आपने पढ़ा था ना 9th क्लास में कि कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप्स होती हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ये टाइप्स आपने पढ़ी थी। तो इन टाइप्स की वजह से मैं आपको बात कर रहा हूँ कि ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को एक डैश से जाहिर किया जाता है, डैश, एक लकीर, इस तरीके से एक लाइन से, सिंपल इस तरह की सीधी लाइन से जाहिर किया जाता है। और डबल कोवेलेंट बॉन्ड को डबल लाइन से जाहिर किया जाता है, और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को ट्रिपल लाइन से जाहिर किया जाता है। ठीक है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को ट्रिपल लाइन से जाहिर किया जाता है। तो ये तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, ट्रिपल नहीं है, क्योंकि दो है। तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड में लिखो अल्कीन बोलते हैं। ठीक है, ट्रिपल को बोलते हैं अल्काइल। तो यहाँ पर आपने ये चीज याद रखनी। तो यहाँ तक आपने समझ आ गई कि भाई अल्कीन को आपने लिया, अल्कीन को लेने के बाद आपने इसमें क्या किया, हाइड्रोजन को ऐड किया। इस अमल को क्या बोल दिया, हाइड्रोजिनेशन, यानी कि आपने हाइड्रोजन को ऐड किया है। ये बात याद रखना, ठीक है, भूलना नहीं। जल्दबाजी में ना गलत काम हो जाता है आपसे, गलत काम नहीं करना है आपने, सही काम करना है बिल्कुल। आपको यही याद हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। आपने क्या किया, हाइड्रोजन को क्या किया जी, ऐड किया है। ऐड, हाइड्रोजन को ऐड किया है, ऐड किया, सिर्फ ऐड किया हमने और कुछ नहीं किया, सिर्फ ऐड किया। तो हाइड्रोजन को जब ऐड किया तो अल्कईन जो था, अल्क और आगे से क्या था, ईन, अल्कईन जो था वो किस में चेंज हो गया, अल्कएन में। लेकिन ये काम हमने जल्दी करना है, तेज करना है, तो उसके लिए निकल इस्तेमाल किया है। लेकिन टेम्परेचर क्या देना पड़ा हमें, निकल के साथ क्या टेम्परेचर देना पड़ता है, 200 से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज में टेम्परेचर देना पड़ता है। यानी कि ये डिफरेंट अल्कीन्स के लिए कुछ और होगा, तो आपने इस तरीके से अल्काइंस के लिए कुछ और बन सकता है। तो ये रेंजेस में, मतलब 200 से 300 की रेंज में आ जाएगा, मतलब इतना देना पड़ेगा लास्ट में आपको इस रेंज के अंदर। इस रेंज से नीचे नहीं जा सकते, इस रेंज से ऊपर नहीं जा सकते, मामला ख़राब भी हो जाएंगे। तो आपने आपकी बुक के अंदर क्या लिखा है, 200 से 300 की रेंज के अंदर ही आपने परफेक्टली इतना टेम्परेचर देना और निकल इस्तेमाल करना। और इसके अलावा आपकी बुक में ये भी लिखा हुआ है कि जो निकल है ना, निकल वो हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोजनेशन के लिए। उसकी वजह देखिए ज़रा, उसकी वजह सिंपल ही, जो चीज़ सस्ती होती है ना लोग उसकी तरफ भागते हैं। ठीक है, जो चीज़ महंगी होती है ना उसकी तरफ इतना ज़्यादा, मतलब हर कोई नहीं भाग सकता। उसके पीछे भागने के लिए थोड़ा सा ना आपकी ताकत होनी चाहिए आप में। हर कोई नहीं भागता महंगी चीज़ के पीछे। सस्ती चीज़ होती है तो सारे उसकी तरफ भाग लेते हैं, सस्ती सभी ले लेते हैं। ठीक है, महंगी चीज़ें कोई नहीं लेता, बड़ी मुश्किल से कोई बड़े लोग लेते हैं। तो इस लिहाज से ये निकल होता है ना, ये बहुत सस्ता होता है, चीप होता है। आप हाइड्रोजनेशन को, यही जो अमल हमने किया है ना, यही अमल हम निकल को हटा के पलाडियम और प्लाटिनम की मौजूदगी में भी कर सकते हैं। ये भी दो एटम हैं अलग अलग, पलाडियम की बात की मैंने और प्लाटिनम मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आप इस पे लिख देते हैं।
देखो एक है पलाडियम, उसका सिंबल होता है पीडी, सिंबल इशारा उसको पीडी से उसको जाहिर करते हैं। लेकिन उसकी स्पेलिंग में लिख देता हूँ, एटम है ना, पला, पी ए डी आई यू एम, पलाडियम, ठीक है, पलाडियम। और दूसरा होता है पलाटिनम, उसको पी टी से जाहिर किया जाता है, क्योंकि पी और स्मॉल टी, बड़ा टी नहीं, गलत हो जाएगा, सिंबल गलत हो जाएगा, आपने पी और स्मॉल टी लिखना है। इसी तरह यहाँ पर पी और स्मॉल टी। अब प्लाटिनम की क्या होती है, ये देखो पी एल ए टी आई, प्लाटिनम, एन यू एम, नम, प्लाटिनम, इसी से। तो ये दो एटम होते हैं यूनिक, ये बड़े महंगे होते हैं, इसी वजह से हम ये इस्तेमाल नहीं करते। हालांकि निकल को हटाकर अगर ये भी हम डालें ना तो हाइड्रोजनेशन हो जाती है, इनके साथ भी हो जाएगी। मैंने कहा था ना स्पेसिफिक होता है कैटलिस्ट, इसको हिलाना नहीं। तो यहाँ पर आपने याद रखना कि हो सकता है, स्पेसिफिक नहीं। प्लाटिनम की मौजूदगी में भी हो जाएगी ये, और प्लाटिनम की मौजूदगी में भी हाइड्रोजनेशन आप कर सकते हैं। प्लाटिनम और प्लाटियम की मौजूदगी में हाइड्रोजनेशन क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन इसकी एक बात आपको याद रखनी है कि यहाँ पर आपने निकल के साथ जब किया था ना, तो 200 से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड आपको देना पड़ा। लेकिन प्लाटिनम प्लाटिनम मैं मानता हूँ महंगे तो हैं, लेकिन महंगे में होने के साथ साथ जब इनके साथ आप हाइड्रोजनेशन कराओगे ना, तो 200 से लेकर 300 डिग्री नहीं देना पड़ेगा आपको रूम टेम्परेचर पे ये हो जाएंगे। रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड को रूम टेम्परेचर कहते हैं। क्लियर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड को रूम टेम्परेचर कहा जाता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर भी कहते हैं इसे, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड हमने रखा हुआ है ना, मेयार, स्टैंडर्ड मतलब एक मेयार मुकर्रर किया है कि भाई ये हमारा मेयार है। जैसे हम बड़ी चीज़ों में स्टैंडर्ड यूनिट्स, जब हम फिज़िक्स के यूनिट्स पढ़ते हैं उसमें भी एक स्टैंडर्ड जो है वो खुद से कर लेते हैं, ठीक है। जिस तरीके से आप देखा होगा कि दुकानदार के पास एक किलो का बाट होता है, ठीक है। तो आप 1 किलो उसको बोलते हैं चीनी डाल दें, तो 1 किलो का बाट वो एक तरफ रखता है और दूसरी तरफ चीनी वो तोल लेता है, ठीक है। तो वो जब बराबर हो जाता है ना मीज़ान, तो वो समझ लेता है कि वो 1 किलो है। तो ज़रा आपने कभी सवाल अपने आप से पूछा है कि वो 1 किलो का बाट क्या असल में 1 किलो का ही था? नहीं ना, वो स्टैंडर्ड है, मतलब हमने ईमान लिया है ना उस पर, भरोसा कर लिया उस पर कि वो 1 किलो है, स्टैंडर्ड हमने कर लिया कि ये स्टैंडर्ड है, मेयार है हमारा, 1 किलो है। इसके लिहाज से हम दूसरी चीज़ों को देखेंगे, इसको नाम दे दिया बस 1 किलो का। अब इस लिहाज से दूसरी चीज़ें अगर इससे ऊपर होंगी तो 1 किलो से ऊपर चली जाएंगी चीज़ें, और इससे नीचे अगर तोल चला जाता है तो चीज़ें 1 किलो से नीचे हो जाएंगी। तो ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए, छोटी मोटी। तो यहाँ पर मैंने क्या बता रहा हूँ आपको, प्लाटियम और प्लाटिनम जो है ये महंगे ज़रूर है, लेकिन इनको देने के बाद फिर आपको इतना टेम्परेचर देने की ज़रूरत ही नहीं, फिर तो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री पे भी आपका काम चल जाएगा। लिहाजा लेकिन टेम्परेचर हम अफोर्ड कर सकते हैं 200-300, लेकिन ये महंगाई हो रही है आजकल, तो ये प्लाटियम और प्लाटिनम बड़े महंगे होते हैं। तो लिहाजा महंगी चीज़ें क्यों इस्तेमाल करें जब निकल से हमारा काम निकल रहा है, निकल से हमारा काम निकल रहा है, निकल से हाइड्रोजनेशन हो रही है, तो हम फिर इतनी महंगे कैटलिस्ट क्यों यूज़ करें, क्यों पैसे की क्यों बर्बादी करें। सही समझ आ रही है ना। लेकिन आपकी मर्जी, आपके पास ज़्यादा पैसे होंगे तो आप हाइड्रोजनेशन जो है वो प्लाटियम और प्लाटिनम के साथ कर लें, आपकी मर्जी। लेकिन जो काम कम पैसों में हो रहा है वो पागल है, आप ज़्यादा पैसों में करेंगे। तो लिहाजा ये बातें आपने याद रखनी होती हैं कि जो काम कम पैसों में हो रहा है तो कम पैसों में वही काम ज़्यादा पैसों में नहीं करवाते, वही काम कम पैसों में करवा ले भाई। ऐसे शौक है तो फिर आपने प्लाटियम और प्लाटिनम के साथ भी एक दफ़ा करवा लेनी, देख लेनी, आपने पता चल जाएगा आपको लेबॉर्ट्री में। नहीं लेबॉर्ट्री में तो ये खैर होता है, काम ही इंडस्ट्रियल लेवल पर ही होते हैं काम। तो ये आप चेक कर सकते हैं फिजिकली। तो ये मेथड हमने पढ़ ली। आगे जो है वो हम पढ़ेंगे
दूसरा मेथड पढ़ने वाले हैं। दूसरा मेथड हमारे पास होता है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स।